नाज़रीन, 6 मुकदमात में हिफाजती जमानत में तोसी के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे और अदालत ने गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तोसी करते हुए उनकी 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद इमरान खान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी पेश हुए और एहतसाब अदालत ने भी उन्हें 19 जून तक जमानती मंजूर कर ली है। उनकी जमानत को मंजूर करते हुए ये तवक्को की जा रही है कि अभी उन्हें कुछ दिन के लिए रिलीफ मिल गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम जो खुसूसी कमेटी है उसको साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे यानी कि नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया है। ये आज की डेवलपमेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत हुई। इस मौके पर गुज़िश्ता रोज की हुकूमत की जानिब से जो तहरीरी दरखास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने मौजूदा बेंच पर एतराज़ उठाया था, उसके हवाले से पेशरफ्त हुई। आज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम जो 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन था जो कि हुकूमत ने तश्कील दिया था, उन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन का केस सुनने वाले बेंच पर तहरीरी एतराज भी उठा दिया है। आज इस केस की समाअत के दौरान मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर जो एतराज़ात उठाए गए हैं पहले उन्हें सुना जाएगा और फिर केस की समाअत होगी और उसे अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ कुछ सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं। आपके इल्म है कि तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले 3 अहम रहनुमा आज अचानक मंजर आम पर आए, जिसमें से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद थे, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी थे और साबिक MNA महमूद मौलवी थे, जो कि अचानक सामने आते हैं। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और फवाद चौधरी साहब ने इस मौके पर यह कहा, जिसका आपने कुछ हिस्सा आगाज में सुना भी है, कि अवाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर और अली जैदी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे राब्ते में हम हैं और जो पेशरफ्त है उसके मुताबिक असद उमर साहब ने एक ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने इस किस्म के किसी भी राब्ते की वाज़े तौर पे तरदीद की है। साथ में शाह महमूद कुरैशी से कुछ देर पहले जब उनकी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा कि सारे सियासी मामलात को हमने उनके साथ डिस्कस किया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या PTI के अंदर इस वक्त अमली तौर पर -1 पर काम शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब मुतहरिक हैं तो दूसरी जानिब आज मीडिया के अंदर जो गुफ्तगू हुई है फवाद चौधरी की और दीगर रहनुमाओं की, उसने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या तरीन ग्रुप और आज की मीडिया टॉक करने वालों की मंजिल एक है या फिर कोई और ठिकाना वो तलाश कर रहे हैं, कोई और अल्टरनेटिव आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। साथ में मुल्की मईशत की अगर बात की जाए तो वो रोज़ बरोज़ बुरे से बुरे हालात की तरफ बढ़ रही है। बजट की तैयारी तो जारी है मुसलसल, लेकिन IMF प्रोग्राम ताहाल तातुल का शिकार है। आम तौर पर IMF मुल्की सियासत पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम का हवाला देते हुए गुज़िश्ता रोज़ IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाएगा, जिस पर रद्द-ए-अमल आया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने इस बयान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस मुदाखलत की जरूरत क्यों पेश आई है, अब तक हम मनाने में IMF को नाकाम क्यों है और इसहाक डार साहब जो कि बड़े दावे करके आए थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब को साइडलाइन किया था, अब तक वो IMF को राजी क्यों नहीं कर पाए।